नमस्ते दोस्तों, संगीत की पहली कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप हारमोनियम बजाना सीखना चाहते हो या गाना सीखना चाहते हो तो दोस्तों मेरा यकीन मानिए आप कुछ ही दिनों में हमारी इन वीडियोस के ज़रिए हारमोनियम बजाना सीख जाओगे। सिर्फ ज़रूरत होगी आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत की। आप कितनी मेहनत और लगन के साथ हारमोनियम बजाना सीखते हो। दोस्तों, हारमोनियम एक ऐसा यंत्र है जो आपकी गाना सीखने में भी मदद करता है और आपकी आवाज़ को सुरीला बनाता है। अगर आप गाना भी सीखना चाहते हो तो भी आपको हारमोनियम बजाना आना बहुत ही ज़रूरी है। तो हारमोनियम सीखना स्टार्ट करने से पहले हारमोनियम की कुछ बेसिक बातों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हारमोनियम की कुछ बेसिक बातों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, हमारे पास एक हारमोनियम है जिसमें काले और सफ़ेद रंग के बटन हैं। दोस्तों, इन बटनों को 3 भागों में बांटा गया है जिसे हम सप्तक बोलते हैं। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। आप देख सकते हो ये हमारे पास 5 काले बटन हैं। ये एक सप्तक है। इस एक सप्तक में हमारे पास ऊपर 5 काले बटन हैं और नीचे 7 सफ़ेद बटन हैं। इसे हम बोलते हैं मंद्र सप्तक। ऐसे ही इस सप्तक के बाद हमारे पास आता है मध्य सप्तक। आप देख सकते हो ये मध्य सप्तक है। इस मध्य सप्तक में भी हमारे पास ऊपर 5 काले बटन और नीचे 7 सफ़ेद बटन हैं। 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 7 सफ़ेद बटन और ऊपर ये 5 काले बटन हैं। इसे हम बोलते हैं मध्य सप्तक। इसी तरह दोस्तों, तीसरा जो सप्तक है वो है तार सप्तक, जिसमें हमारे पास ऊपर 5 काले बटन और नीचे 7 सफ़ेद बटन हैं, जिसे हम बोलते हैं तार सप्तक। इस प्रकार से हारमोनियम के इन बटनों को 3 भागों में बांटा गया है: मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। दोस्तों, इन तीनों सप्तकों में अंतर क्या है? तो चलिए अब इन तीनों सप्तकों के अंतर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मंद्र सप्तक की। मंद्र सप्तक में जो हारमोनियम की आवाज़ होती है वो थोड़ी भारी होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे प्ले करके सुनाता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हारमोनियम की आवाज़ है थोड़ी भारी है। मंद्र सप्तक में हारमोनियम की आवाज़ थोड़ी भारी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य सप्तक की। मध्य सप्तक में जो हारमोनियम की आवाज़ होती है वह नॉर्मल होती है। मध्य सप्तक में हारमोनियम की आवाज़ नॉर्मल होती है। और उसके बाद जो हमारा तीसरा सप्तक है उसे हम बोलते हैं तार सप्तक। तार सप्तक में हारमोनियम की आवाज़ तीखी होती है। यही इन तीनों सप्तकों की पहचान है। अगर हारमोनियम में आवाज़ भारी आ रही है तो इसका मतलब वो मंद्र सप्तक है। नॉर्मल आवाज़ है तो मध्य सप्तक है। और अगर हारमोनियम में आवाज़ तीखी है तो वो तार सप्तक है। यही इन तीनों सप्तकों की पहचान है। अभी हम बात करते हैं, अगर हम सरगम लिखते हैं तो सरगम लिखने में हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने सरगम लिखी है, जो स्वर हैं, वो मंद्र सप्तक के हैं या तार सप्तक के हैं या मध्य सप्तक के हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर लिखने की। अगर स्वर लिखने के टाइम अगर स्वर लिखने में स्वर के नीचे अगर छोटा बिंदु लगा हुआ है, नीचे वाली साइड अगर बिंदु लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो मंद्र सप्तक का जो स्वर है। अगर किसी भी स्वर के नीचे वाली साइड छोटा बिंदु लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो मंद्र सप्तक का स्वर है। और अगर स्वर में कोई भी बिंदु नहीं लगा हुआ, सा रे गा मा पा धा नी सा, इनमें से किसी के ऊपर या नीचे कोई भी बिंदु नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है कि ये मध्य सप्तक का जो स्वर है। इसी प्रकार
अगर किसी स्वर के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, एक छोटी सी बिंदी लगी हुई है, सा रे गा मा पा धा नी सा, किसी के ऊपर भी अगर बिंदी लगी है ऊपर वाली साइड, तो इसका मतलब है कि वो तार सप्तक का स्वर है। लिखने में अगर हमें पहचानना है कि ये स्वर मध्य सप्तक का है, मंद्र सप्तक का है या तार सप्तक का है, तो हम कैसे पहचानेंगे? उसके ऊपर या नीचे लगे हुए बिंदु के जरिए। अगर तो बिंदु नीचे लगा हुआ है तो वो मंद्र सप्तक का स्वर है, और अगर बिंदु ऊपर लगा हुआ है तो वो तार सप्तक का स्वर है। और अगर ना तो ऊपर बिंदु लगा हुआ है और ना ही नीचे बिंदु लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि वो मध्य सप्तक का स्वर है। इस प्रकार से हम इसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्वरों की। स्वरों की गिनती कितनी होती है? दोस्तों, हिंदुस्तानी म्यूजिक के हिसाब से जो स्वरों की गिनती है वो 12 होती है। जी हाँ दोस्तों, आपने पहले सुना होगा कि स्वरों की गिनती 7 होती है, सा रे गा मा पा धा नी, मगर ऐसा नहीं है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक के हिसाब से जो स्वरों की गिनती है वो 12 होती है, जिसमें 7 स्वर शुद्ध, 4 स्वर कोमल और 1 स्वर तीव्र होता है। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर शुद्ध हैं। इसी प्रकार रे गा धा और नी, ये कोमल स्वर हैं, और 1 स्वर तीव्र होता है जो कि है मा स्वर। जो मा स्वर है इसे हम बोलते हैं तीव्र स्वर। इस प्रकार से जो कुल स्वरों की गिनती होती है वो होती है 12, जिसमें 7 स्वर शुद्ध, 4 स्वर कोमल और 1 स्वर तीव्र होता है। अभी हम कैसे पहचानेंगे कि जो स्वर है कोमल कौन सा स्वर है और शुद्ध कौन सा स्वर है और तीव्र स्वर कौन सा है? लिखने में दोस्तों, अगर रे गा धा और नी के नीचे एक लाइन लगी हुई है, रे गा धा और नी के नीचे एक लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि वो कोमल स्वर है। इसी प्रकार अगर माँ के ऊपर एक मात्रा लगी हुई है, अगर माँ के ऊपर मात्रा लगी हुई है तो इसका मतलब वो तीव्र माँ है। इसी प्रकार सा रे गा मा पा धा नी, अगर कोई भी मात्रा नहीं लगी या फिर नीचे कोई लाइन नहीं लगी तो वो शुद्ध स्वर है। लिखने में हम इस प्रकार से पहचानेंगे कि अगर रे गा धा और नी के नीचे एक लाइन लगी है तो वो कोमल स्वर है, माँ के ऊपर एक मात्रा लगी हुई है तो वो तीव्र स्वर है। इस प्रकार से हमारे पास जो कुल स्वर बनते हैं 12 स्वर बनते हैं, जिसमें 7 स्वर शुद्ध, 4 स्वर कोमल और 1 स्वर तीव्र होता है। ये हम इसे लिखने में इस प्रकार से पहचानते हैं। तो दोस्तों, ये थी हारमोनियम के बारे में कुछ बेसिक बातें। अभी हम सरगम बजाना सीखेंगे। आज का जो हमारा लेसन है वो यही होगा कि आज के लेसन में हम हारमोनियम पर सरगम बजाना सीखेंगे कि आप कैसे सरगम बजा सकते हो। हम मध्य सप्तक के पहले काले से स्टार्ट करेंगे। मध्य सप्तक के पहले काले पर आपको अपनी पहली फिंगर रखनी है, सा रे। दूसरी फिंगर आपको दूसरे काले पे रखनी है। उसके बाद थंब नीचे, गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि आपको अपनी फिंगर्स की अरेंजमेंट कैसे करनी है। आप देखिए, सबसे पहले आपको पहली फिंगर रखनी है, फिर अगले स्वर पे दूसरी फिंगर, फिर नीचे थंब, फिर
अगले स्वर पे पहली फिंगर, फिर उससे अगले स्वर पे अपनी दूसरी फिंगर, इसी प्रकार अगले स्वर पे अपनी तीसरी फिंगर, फिर नीचे अपना थंब अंगूठा और फिर पहली फिंगर। इसी प्रकार से आपको वापस आना है। पहली फिंगर, फिर अंगूठा, फिर तीसरी फिंगर, फिर दूसरी फिंगर, फिर पहली फिंगर, फिर नीचे अंगूठा, फिर दूसरी फिंगर और फिर पहली फिंगर। आपको इसी ही क्रम में अपनी उंगलियों को रखना है, कोई भी अपनी उंगली गलत नहीं रखनी। अगर आपको बजाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, स्टार्टिंग में आप अभी नया स्टार्ट कर रहे हो और आपको इस प्रकार से अपनी उंगलियों के में रखने में परेशानी हो रही है उंगलियों को, तो आप एक छोटे छोटे पैटर्न में सबसे पहले बजाइए। जैसे आप सबसे पहले सा रे गा इतना ही बजाइए। उसके बाद मा पा धा इतना बजाइए। फिर उसके बाद धा नी सा इस तरह से छोटे छोटे पैटर्न में सबसे पहले बजाइए। फिर पूरी सरगम को एक साथ बजाइए। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इस प्रकार से आपको सरगम की सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। दिन में 2-3 बार आप इस सरगम की प्रैक्टिस कीजिए। जो भी जानकारी आज इस वीडियो में मैंने आपको दी है, आप एक नोटबुक लगाइए, उसके ऊपर आप उसे नोट कीजिए। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा। हमने बात की थी हारमोनियम में शुद्ध स्वरों के बारे में, कोमल स्वरों के बारे में और तीव्र स्वर के बारे में। हम हारमोनियम में किस प्रकार से पहचानेंगे कि कौन सा स्वर शुद्ध है और कौन सा स्वर कोमल है, कौन सा स्वर तीव्र है। सबसे पहले हम मध्य सप्तक के पहले काले से स्टार्ट करते हैं। ये स्वर सा, ये शुद्ध स्वर है। इस स्वर के बाद वाला जो नीचे वाला सफ़ेद बटन है, ये रे है, इसे हम कोमल रे बोलते हैं। फिर उसके बाद अगला जो स्वर है काला स्वर, इसे हम शुद्ध रे बोलते हैं। और इस रे के बाद वाला जो नीचे ये स्वर है सफ़ेद स्वर, इसे हम बोलते हैं कोमल गा। इसके साथ ही जो ये वाला स्वर है, इसके साथ वाला स्वर, इसे हम बोलते हैं शुद्ध गा। उसके बाद शुद्ध माँ। इस माँ के बाद जो स्वर आता है, इस वाले माँ के बाद जो ये नीचे वाला स्वर है, इसे हम बोलते हैं तीव्र माँ, इसे हम बोलते हैं तीव्र माँ। उसके बाद इसके बाद जो स्वर आता है ये वाला, इसे हम बोलते हैं पा। उसके बाद इसके बाद जो नीचे स्वर है, इसे हम बोलते हैं कोमल धा। इसके बाद जो ऊपर वाला ये स्वर है, इसे हम बोलते हैं शुद्ध धा। और इस धा के साथ जो नीचे वाला ये वाला स्वर है, इसे हम बोलते हैं कोमल नी। और इसके साथ जो ये नीचे वाला ही स्वर है, इसे हम बोलते हैं शुद्ध नी। इसके बाद फिर तार सप्तक का सा आ जाता है। दोस्तों इन स्वरों के भी नाम होते हैं, जैसे सा षड्ज, रे ऋषभ, ग गंधार, म मध्यम, प पंचम, ध धैवत, नी निषाद। हिंदुस्तानी म्यूज़िक के हिसाब से इन स्वरों के ये नाम हैं। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।